प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को सॉल्व किया जा चुका है। प्रश्न बहुत ही आसान है। अधिकांश बच्चे ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराते हैं, तो हम बिल्कुल इसके सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। तो प्रश्न देखें, इस तरह है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक वृत्त और व्यास, जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और ये सिद्ध करना है कि वो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया। कहा गया है किसी वृत्त, तो यहाँ पर एक वृत्त बनाने के बाद किसी व्यास के, यहाँ पर किसी तरह का, यानी एक वृत्त में आप कितने भी व्यास खींच सकते हैं, अनेक व्यास खींच सकते हैं। व्यास क्या होता है? जो केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। तो इसका ये केंद्र O है और इसे हम मिलाते हैं। इस तरह। तो यह व्यास है। कहा गया है कि व्यास के सिरों पर, इनके सिरों पर स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इनके सिरों पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो यहाँ पर कथन के अनुसार हमने व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींच लिया। मान लीजिए यह बिंदु P पर स्पर्श करता है और दूसरा सिरा इसका Q पर स्पर्श करता है। ये पहली स्पर्श रेखा का हम नाम देते हैं AB और दूसरी स्पर्श रेखा को CD। और हमें ये सिद्ध करना है कि AB समांतर क्या है? CD है। तो इस तरह से यह चित्र कंप्लीट हो गया। अब जो दिया गया है इस कथन को हम लिखते हैं। यहाँ से चित्र कंप्लीट हो गया। हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त का व्यास PQ है, जिसके सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं AB व CD हैं। तो इसे हमें लिखना है। तो लिखेंगे तो यहाँ से लिखा गया एक वृत्त जिसका व्यास PQ है और जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं AB व CD हैं। हमें सिद्ध करना है AB समांतर CD, यानी स्पर्श रेखाएं समांतर हमें दिखाना है। तो AB ये समांतर का चिन्ह है, CD ये हमें प्रूव करना है। ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, यह सिद्ध करेंगे। यहाँ पर देखें AB स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। तो प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा पर OP क्या है? लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति में, चूँकि OP लंब है AB पर और तथा इसी तरह OQ क्या है? त्रिज्या है और CD स्पर्श रेखा है। तो OQ ये लंब का चिन्ह है CD, यानी जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब है। यह कथन प्रमेय 10.1 का है। तो लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। इस तरह। तो यहाँ पर BPO यानी OP क्या है? त्रिज्या है और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी यह कोण 90 डिग्री का है। इसी तरह
ओ क्यू लंब है सी डी पर, तो यह भी 90 डिग्री का है। यहाँ पर आप दोनों कोण यानी ए पी ओ भी, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है। यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कोण बी पी ओ बराबर 90 डिग्री, यानी यह कोण बी पी ओ ये 90 डिग्री का है। इसी तरह लिख सकते हैं डी ओ क्यू सी, यानी यह भी कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण सी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री, यानी ये दोनों कोण क्या हैं 90 अंश के हैं, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर हैं। अब आप देखेंगे कि यह कोण एक जेड की आकृति बना रहा है जो कि एकांतर कोण है। तो हम इसे दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये रेखाएं समांतर हैं, और समांतर होने के लिए आपको इनके बीच का जो एकांतर कोण है वह बराबर होना चाहिए। तो एकांतर कोण यदि हम बराबर दिखा देते हैं और जो तिर्यक रेखा यानी जो रेखा पी क्यू है इन्हें स्पर्श कर रही है, उस स्थिति में यह ए बी समांतर सी डी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यह दिखा दिया कि दोनों कोण बराबर हैं। तो लिख सकते हैं अतः कोण बी पी ओ बराबर है कोण सी क्यू ओ का। और यहाँ पर लिखेंगे ये कैसे कोण हैं, एकांतर कोण भी हैं और समकोण भी हैं। एकांतर कोण, तो इनके एकांतर कोण बराबर हो गए। और लिखेंगे चूँकि पी क्यू बिंदु पी व क्यू पर रेखा ए बी व सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। तो यही हमें प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हुआ। यहाँ पर हम आपको एक बार पुनः समझाना चाहेंगे। देखें यहाँ पर प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले आपने एक वृत्त बना लिया और वृत्त का व्यास पी क्यू है। पी क्यू के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी व सी डी खींचा और वृत्त का केंद्र ओ है। यानी स्पर्श रेखाएं या समांतर तभी हो सकती हैं जब उनके एकांतर कोण बराबर हो और एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रच्छेद करे। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि कोण बी पी ओ यह 90 डिग्री का है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। इसी तरह सी डी पर जो त्रिज्या है ओ क्यू लंब है। तो यहाँ पर कोण ओ क्यू सी यह भी लंब है। तो यह कोण पी और कोण क्यू ये एकांतर कोण हैं, ये बराबर हमने दिखा दिया। समकोण भी हैं और बराबर भी हैं और एकांतर कोण भी हैं। और तिर्यक रेखा यानी जो रेखा पी क्यू व्यास है इनको बिंदु पी पर और क्यू पर स्पर्श कर रही है यानी प्रच्छेद कर रही है। तो इस स्थिति में यह ए बी समांतर सी डी प्रूव हुआ। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व कर दिया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।